नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विज्ञान टीवी पे आपका स्वागत है। दोस्तों, भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के 15 दिनों को ही पितृपक्ष कहा जाता है। पितृपक्ष के दिनों में लोग अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि पर श्राद्ध संपन्न कराते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पिंडदान सीधे पितरों तक पहुंचता है। पितृपक्ष में वैसे तो देश के कई स्थानों पर पिंडदान और तर्पण किए जाने की परंपरा है, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार गया में पिंडदान का अलग महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि गया में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के आधार कांड में गया में होने वाले पिंडदान का महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि गया में भगवान राम और सीता ने पिता राजा दशरथ को पिंडदान किया था। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि इस स्थान पर पितृपक्ष में पिंडदान किया जाए तो पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री हरि यहाँ पर पितृ देवता के रूप में विराजमान रहते हैं, इसलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। गया की इसी महत्ता के कारण लाखों लोग हर साल यहाँ पर अपने पूर्वजों का पिंडदान करने आते हैं। गया में पिंडदान करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इस स्थान को मोक्ष स्थली भी कहा जाता है। बताया जाता है कि गया में भगवान विष्णु स्वयं पितृदेव के रूप में निवास करते हैं। गया में श्राद्ध कर्म और तर्पण विधि करने से कुछ शेष नहीं रह जाता और व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में किए गए इन कार्यों से पितृदोष दूर होता है और परिवार में सुख, शांति और खुशहाली आती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिनकी संस्कार रहित दशा में मृत्यु हो जाती है अथवा जो मनुष्य, पशु या चोर द्वारा मारे जाते हैं या जिनकी मृत्यु सांप के काटने से होती है, वो सभी गया में श्राद्ध करने से कर्मों के बंधन से मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। विष्णु पर्वत से लेकर उत्तर मानस तक का भाग गया का सर माना गया है। उसी को फल्गु तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ पर पिंडदान करने से पितरों को परम गति प्राप्त होती है। गया गमन मात्र से ही व्यक्ति पितृदोष से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर पितामह ब्रह्मा का दर्शन करके वो पाप मुक्त होता है और अनाम लोक की प्राप्ति करता है। उसी प्रकार गदाधर पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को प्रणाम करने से उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इतना ही नहीं, जो मनुष्य गया तीर्थ में मोनादित्य और महात्मा कंकार का दर्शन करता है वो पितृ ऋण से विमुक्त हो जाता है और ब्रह्म की पूजा करके ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। और जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर गायत्री देवी का दर्शन कर विधि विधान प्रातःकालीन संध्या संपन्न करता है उसे सभी वेदों का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति मध्य काल में सावित्री देवी का दर्शन करता है उसे दान का फल प्राप्त होता है। इसके अलावा गया में स्थित कई तीर्थों का वर्णन भी गरुड़ पुराण में किया गया है, जिनके अनुसार हंस तीर्थ स्नान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कोटि तीर्थ, गायलोक, वैतरणी तथा गोमाक तीर्थ में पितरों के लिए श्राद्ध करने पर मनुष्य अपने 21 पीढ़ियों को ब्रह्मलोक ले जाता है। ब्रह्म तीर्थ, राम तीर्थ, अग्नि तीर्थ, सोम तीर्थ और रामहद तीर्थ में श्राद्ध करने वाला अपने पितरों को ब्रह्मलोक प्राप्त कराता है। दक्षिण मानस तीर्थ में श्राद्ध करने से श्राद्ध करने वाले अपने पितरों को ब्रह्मलोक पहुंचाते हैं। स्वर्ग द्वार तीर्थ में श्राद्ध करने से भी श्राद्धकर्ताओं के पितृजन स्वर्ग लोक को जाते हैं। गया तीर्थ में दिन या रात कभी भी श्राद्ध किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने पितृजनों का श्राद्ध करना चाहते हैं तो पितृपक्ष के दौरान गया जाकर पिंडदान अवश्य करें, ताकि आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले। दोस्तों, अगर कोई जानकारी आपको सही नहीं लगी या आपके पास इससे जुड़ी कोई अन्य जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल ज्ञान विज्ञान टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।